नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। और जो बच्चे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, जिससे मेरे मोटिवेशन तगड़ा हो जाए। और सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप और आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे इन प्रोटिस्टा किंगडम की, है ना। तो प्रोटिस्टा किंगडम के पता ही कि हमने मोनेरा किंगडम की ऐसी धजिया हमने उड़ाया है कि ऐसे बातें किया है कि वो सारी चीज खत्म हो गया है। अब हम लेट्स सी हम इसको बातें करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। सो आपको यहाँ पर प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पहले से क्या क्या चीजों को बारे में पता है। हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं और बढ़िया तरीके से समझा कर हर एक चीज को बढ़िया से फ्लो मक्खन की तरह इसको लेकर चलेंगे ना। सो आपको पता होगा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ लिए हो, आप जानते हो मेरे भाई प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में आप क्या क्या जानते हो। चलिए तो हम सर जानते ही है प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में कि ये क्या होते हैं कि इट विल कंटेंट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या करते हैं ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट को कंटेन करते हैं, है ना। तो लिख देंगे इट विल कंटेन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। अभी तुमको समझ में आ रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, आराम से समझ में आ रहा है तो बोल देना यस सर, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने क्या बोला कि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है कि ये कुछ कनेक्टिंग लिंक्स भी है, उसको बारे में भी समझेंगे। उसके बाद आपको पता होगा ये यूकैरियोट्स है, इसके पास अपना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी आपको जानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इसके पास सिलिया और फ्लेजला होते हैं, क्या करने के लिए, मोटाइल जो मोटिलिटी के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होना चाहिए ना कोई, हमारे पास है मेरे भाई। दुनिया हम देख रहे हैं, दुनिया को हम तोड़ रहे हैं, तो इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, है ना। तो दे आर मोटाइल, है ना। एंड दे हैव सिलिया एंड फ्लेजला, है ना। इसके पास क्या होते हैं मेरे भाई, सिलिया और फ्लेजला होते हैं। उसके बाद हम क्या बोले तो मेरे भाई इसके पास क्या होना चाहिए, तो आप जानते हो कि बाउंड्री जो होते हैं, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम, मतलब कि आपको पता होना चाहिए बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइन। यस यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, है ना। अबे किंगडम लिखना नहीं चाहिए, किंग लिखे हैं, इसको यहां से लिख दो डम, किंगडम, है ना, किंगडम लिख दो, ठीक होगा। उसके बाद हमको क्या बात करना है मेरे भाई, उसके बाद इसके पास होने क्या चाहिए, आप ये भी जानते हो, इसके बारे में आप ये पढ़ चुके हो कि इसके पास जब मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ऑर्गेनेल्स है, ये क्या कर सकता है, ये यूकैरियोट्स है मेरे भाई, यूकैरियोट्स है। उसके बाद आप जानते हो कि कनेक्टिंग लिंक्स भी है, क्या है कि जब बात करेंगे क्या प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन किसके, तो मोनेरा, क्या है, मोनेरा एंड क्या है, हायर किंगडम, है ना, हायर किंगडम,
है ना, हायर किंगडम। आप याद रख लेना कि ये हायर किंगडम के साथ क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक्स बना कर रखता है मेरे भाई। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, इधर भी आया तो भाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिंदगी भर के लिए क्यों ना तुम्हारे साथ मेरे भाई जिंदगी बिताना पड़े। तेरा मेरा क्या बोलते हैं कि मेरा भाई तुम्हारे साथ ही रहेगा, मर जाएगा तुम्हारे साथ, बस ये है। लेकिन है क्या कि इसके साथ भी उसके साथ भी ये अपना काम बढ़िया तरीके से। अब मान लो कि ये दो ये किंगडम के बीच की क्या है कि मेरे भाई दो किंगडम के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक्स है। कैसे? सो आपको यहाँ पर ये अच्छा नीचे में दिखाई दे रहा है, और नीचे में तो अच्छा से दिखाई दे रहा है। हम लिखिए मोनेरा, ये क्या है, मोनेरा। मोनेरा ये क्या है, प्रोटिस्टा। ये क्या है, फंगी। ये क्या है, प्लांटी। ये क्या है, एनिमिलिया। एनिमिलिया है। ओके सर, समझ लीजिए। अब कैसे कनेक्टिंग लिंक्स है, अब आप जब सुनो, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है कि नहीं, क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है। ओके, बट ये तीनों को आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता होगा ये तीनों, ये नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे भाई, आपको दिखाई देना होना चाहिए, है ना। ये क्या तीनों आपको पता होना चाहिए, क्या यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। यस सर। ये क्या है मेरे भाई, यूनिसेलुलर है। ये क्या है प्यारे मेरे भाई, क्या है, यूनिसेलुलर है। और क्या है, यूकैरियोट्स है, कैरियोट्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, कैरियोट्स, यू मतलब ट्रू, कैरियोन का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आप याद रख लेना, यूनिसेलर, ये सारे यूनिसेलर मोनेरा में है, सारे यूनिसेलर मोनेरा में है। और यूकैरियोट से ये है, ये यूकैरियोट से एकदम यूकैरियोट्स प्योर तगड़ा यूकैरियोट्स है कि नहीं, इसमें यूकैरियोट्स है कि नहीं, है ना, आपको पता भी होगा, ये जानते भी होंगे। सो आपको ये सारे चीज तो अंदाजा लग गया कि हाँ हाँ ये चीज है मेरे भाई, ये चीज है। आप याद रख लेना, यूनिसेलर यूकैरियोट से है। ओके, अब चलो सर क्या बातें करें, तो मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये इतने ज्यादा आप ये याद रख लेना, ये रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, आप याद रख लेना कि ये इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज्यादा, कहाँ पे, तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक, तो आप याद रख लेना कि ये क्या होते हैं कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, है ना, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप याद रख लेना कि सेक्सुअल क्या करते हैं मेरे भाई, सेक्सुअल कम करते हैं, और सेक्सुअल क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस अपने आप को ज्यादा कर लेते हैं। अब देखो मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, धोखाधड़ी हो गई। अब क्या, कैसे, तो आप याद रख लेना कि दो क्या है कि दो मान लो सेल है, क्या है मेरे भाई, दो सेल है, दो सेल है, और दो सेल क्या हुए मेरे भाई कि पास में आए, दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, तुद्दा सा ही होगा, दो सेल पास में आए और क्या किए, फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए मेरे भाई। और जब फ्यूज हो गए मेरे भाई आपको पता होगा, तो यही इसी को हम बोल देते हैं क्या, ये क्या हो गए, तो आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिए, ये जाइगोट बन गए। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बस इतना ही, और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है इक्वेटिक में ज्यादा होते हैं, है ना, इक्वेटिक ज्यादा होते हैं। आपको पता ही होगा हम सारे लोग क्या थे, पहले पानी से ही हम लोग जितने भी प्लांट, हर एक यहाँ पर हर एक किंगडम है। मोनेरा में देखो, मोनेरा ऐसा किंगडम है, मोनेरा ऐसा किंगडम है, आपको बताते हैं मोनेरा में क्या है, सारे बैक्टीरिया है, यूकैरियोट्स नहीं है कोई, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, इसमें यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर क्या है मेरे भाई, यूकैरियोट है। आपको ये पता होगा। अब जैसे आपको पता होगा ये इसके बारे में आप बताते हैं, अभी अभी सुनो, क्या है कि आप अमीबा का नाम सुनते हो, यस सर, अमीबा का नाम जानते हैं। क्या आप जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का नाम जानते हो, यस सर, पैरामीशियम के भी नाम जानते हैं। क्या है आप मेरे भाई, क्या है आप
क्लोरेला के नाम जानते हो? यस सर, क्लोरेला के नाम भी जानते हैं। क्लोमाइडोमोनास के नाम जानते हो? क्लोमाइडोमोनास के नाम भी नाम जानते हैं। ये क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या है? यूकैरियोट्स है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। आप याद रख लेना कि ये हमारे जो लिनियर साहब थे, लिनियर साहब ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर क्या किया था, क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को कहाँ रखा था? क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को कहाँ रखा? प्लांट किंगडम रखा था। और जो हमारे पास अमीबा है और हमारे पास क्या है, तो पैरामीशियम है। पैरामीशियम कहाँ रखा था? एनिमल में रखा था। अभी वो कहाँ होना चाहिए? अभी ये प्रोटिस्टा में होना चाहिए कि नहीं? प्रोटिस्टा में होना चाहिए ना, तो प्रोटिस्टा में होना चाहिए। तो आपको पता हो गया, ये सारी चीज हो गया। और क्या करते हैं कि इसके पास ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, आपको पता ही होगा। मोटाइल होने के लिए क्या करते हैं? सिलिया और फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जो बाउंड्री होती है, ये याद रख लेना कि इसकी बाउंड्री इसीलिए बाउंड्री बोले कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब कि ये इधर फार्म के उधर भी चला जाएगा, इस किंगडम में भी चला जाएगा, इस किंगडम के कोई ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में भी आ जाएगा, तो इसका बाउंड्री कोई डिफाइंड नहीं है। क्या है कि जो प्रोटिस्टा होता है, कनेक्टिंग लिंक्स होता है बिटवीन मोनेरा एंड क्या है, हायर प्लांट्स के बीच में। जैसे आप यूनिसेलुलर्स के ले लिए, यूकैरियोट्स के ले लिए, तो आपको समझ में आ गया है ना? हो गया। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। और आपको पता ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहीं पर हम कुछ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? कुछ क्या देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रोटिस्टा के बारे में कुछ चीजें हमको बताई गई है, जो हमको चीजों को बताया गया है, आपका भाई अभी यहीं पर बताएगा, उसको समझाएगा और बढ़िया तरीके से समझाएगा कि समझ में आ जाए, है ना? तो आपको पता भी हो गया है ना? चलिए 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 चलिए, कुछ ट्रिक्स भी है, उसको याद रख लेना। ट्रिक्स के बेस पर है हम लोग तो वैसे मेरे भाई बताइएंगे क्या है क्राइजोफाइट। ये क्या है? डायनो फ्लैजेलेट्स, ये डायनो फ्लैजेलेट्स है। ये क्या है? ये क्या है? तो ये अरे तो ये हो गया, पर 3 लिखना है। ह्यूग्लेनोइड, ये क्या है? ये यहां से आओ। ये क्या है? स्लाइम मोल्ड। क्या है? स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड। ये क्या है? ये क्या है? इससे लिखो यार, तेरी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, अभी ये सारी चीज को हमको समझाना पड़ेगा मेरे भाई, सारी चीज को समझाना पड़ेगा। एक एक चीज को नहीं छोड़ा जाएगा, सारे चीज को यहीं पे हम समझ लेंगे और बढ़िया तरीके से जान लेंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले इसको हम जान लेते हैं, इसके बारे में कि क्या है ये क्या है ना? इसको ऐसे कर लो, ये अच्छा लगेगा, है ना? क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये हो गया मेरे भाई, हो गया। चलो ये आपको यदि समझ में आ रहा है तो मेरे भाई ठीक है। चलो अभी बात करो क्या, क्राइजोफाइट की। क्राइजोफाइट की, तो क्राइजोफाइट में सबसे पहले क्या आते हैं कि यहां पर एक ट्रिक हमको याद कर लेना है। याद करने की सी डी, अबे याद रखो, सी है, ये डी है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, एसपी है, एसपी सी डी एस पी। बस एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक था हमको याद कराने का, बस याद रख लेना। डायनोफ्लेजेलेट है और सबके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे, लेकिन आगे हम बताएंगे, है ना? आगे भी बताएंगे।
तो ये याद रख लेना यहां से कि यहां से एक टुड्डा सा यहां से ऐसे कर लो और आप बताना यहां पर इसकी जो ये जो इसकी न्यूट्रिशन है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम, डाई एटम। और क्या होते हैं, ते चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। क्यों बोलते हैं मेरे भाई, क्यों बोलते हैं, जैसे ये प्लांट्स है तो यहाँ पर क्या होंगे मेरे भाई, आप याद रख लेना। आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये यहां से यहां तक हम जाने में एक चीज हम लिख देते हैं कि we move ऐसे मत लिखो इसको, इसको हम आपको एक छोटा सा लिखते हैं। ये क्या है, तो यहां पर ये प्लांट लाइक ऐसे लिख देते हैं, है ना, प्लांट लाइक। और प्लांट लाइक यहां पर क्या है, एनिमल लाइक, एनिमल्स, एनिमल्स लाइक, है ना, एनिमल्स लाइक। ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होते हैं कि ये प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल लाइक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल लाइक होते हैं। आपको यहाँ पर ये सारी चीज ये समझ में आ जाएगा, ये ऐसे बता दी थी। ये प्लांट्स लाइक होते हैं, प्लांट्स लाइक होते हैं तो आपको याद रख लेना, आप ये जानते हो प्लांट्स लाइक होते हैं तो ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये हायर प्लांट्स के जैसे होते थे, ये क्या होंगे, इसके बाद क्लोरोफिल होगा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, करेगा ना। ओके सर समझ लिए। ये भी क्या करते हैं कि मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें कोई शक, ये भी इसमें कोई शक है मेरे भाई, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें कोई शक है तुम लोग को कि क्या ये फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता, ये इसमें कोई शक है तो बोल देना फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता। यस सर शक तो है, ये शक के आधार पर ही बोल रहा हूं, नहीं रे। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, यूग्लिनोइड। अब ये एक ऐसा मेरे भाई, मान लो कि प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम को हम ऐसे डिवाइड किए, तो एक ऐसा है जो क्या करता है मेरे भाई, ये इसको अगर सनलाइट मिला तो मेरे भाई क्या करेगा, दुनियादारी में अपना हिस्सा नहीं निभाएगा। ये इसको अगर मिल गया सनलाइट तो क्या करेगा मेरे भाई, कहेगा हम तो क्या करते हैं मेरे भाई, अपने आप से ही भोजन बनाते, खाना बनाते, पीते हैं। अगर इसको सनलाइट नहीं मिला, इसको अगर सनलाइट नहीं मिला तो ये क्या करेगा कि राजा के जैसे, चलो भाई तीर धनुष लेकर चलो, अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, शिकार करने चलते हैं, तो ये शिकार पर निकल जाएगा मेरे भाई, ये कुछ नहीं देखेगा, ये डायरेक्ट शिकार पर निकल जाएगा। चलो क्या करते हैं, आज से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आज से अपन क्या करेंगे, केवल आज से शिकार करेंगे, दुनियादारी में रहेंगे, आज से सारी चीज छोड़ेंगे, बस ये सोचता है। तो मेरे भाई अगर इसको मिला सनलाइट मिला तो फोटोसिंथेटिक करेगा, अगर सनलाइट नहीं मिला तो मेरे भाई फोटोसिंथेटिक कौन पूछता है, ये क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉफिक काम करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये आपको पता हो गया, ये सारी चीज आपको समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं, ओके। अब ये क्या होते हैं, ये अगर सनलाइट मिला तो, सनलाइट मिला तो लाइट में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक,
फोटो सिंथेटिक। अगर लाइट नहीं है, नो लाइट, नो लाइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉफिक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये देखो, ये आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये स्लाइम मोल्ड नाम बता रहा है, तो स्लाइम मोल्ड से नाम क्या बता रहा है? स्लाइम मोल्ड। मोल्ड हम है क्या है मेरे भाई? आप नाम से जानते हो कि तोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको देखे हो कि ब्रेड पर क्या लगते हैं? ब्रेड मोल्ड जैसे फंगस। तो इसके पास कुछ ऐसे अचूबा चीज होते हैं कि आपको यह जानना होगा कि हम जानेंगे, अभी बताएंगे। जैसे कि इसके पास एक चीज होती है, क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो जैसे फंगस में सबसे ज्यादा हम फ्रूटिंग बॉडी की इस्तेमाल करेंगे, बातें करेंगे, इसमें फ्रूटिंग बॉडी होता है। ये सारी चीज हम जानेंगे अभी, तो आगे जानेंगे। तो ये क्या होता है मेरा? सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक होता है, यस सर, सेप्रोफिटिक होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। ओके सर, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये सेप्रोफिटिक। ये यहाँ तक क्लियरेंस है मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बता देना कि हाँ यस सर, यहाँ पे यार ये दिक्कत है। चलो, ये आपको पता होगा। और इसको बोला जाता है क्या? चीफ क्या बोला जाता है? डाई एटम को, डाई एटम जो है, डाई एटम को क्या बोला जाता है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन की सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर बोला जाता है ना। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गया कि नहीं आया, हमको बता देना मेरे भाई। और ये पहले मेरे भाई बड़ा दिक्कत है आज के, मेरे को 100% पता था कि लाइट भगेगा ही भगेगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत है? यहाँ पर अब कोई दिक्कत है मेरे को बताने के लिए? अब चलो यहाँ पर हम क्या बातें करते हैं, और लाइट भगना ही था। सो आपको यहाँ पर अब एक चीज बातें करते हैं। जैसे हमने शुरू में ही बात किया था हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। वही तो है, वही इकलौता चीजें हैं। क्या है हैबिटेट के बारे में? लेकिन सबको अलग अलग मेरे भाई बताएंगे, सबको अलग अलग बताएंगे, अभी इतने में खत्म नहीं होगा। क्या है हैबिटेट में? जैसे कि ये क्या होते हैं कि ये फ्रेश एंड क्या होते हैं? मराइन वाटर में होते हैं। मराइन वाटर में होते हैं। आप याद रख लेना, ये पॉइंट है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, याद रख लेना कि ये हमेशा मराइन वाटर में होंगे। ये क्या होंगे? फ्रेश वाटर में होंगे। क्या होंगे मेरा भाई? फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में। ये क्या है? तो याद रख लेना, ये यूजुअली क्या होता है कि ये आपको मराइन वाटर, जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, ऐसे लिखा है, टेरेस्ट्रियल भी होता है, जैसे आप जानते हो, है ना। आप बहुत सारे चीज के बारे में अभी जानोगे कि जैसे कि कौन कौन टेरेस्ट्रियल है, कौन कौन लैंड में है, तो अभी आपको पता भी होगा, है ना। तो ये हम लिख देते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल। जैसे क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल, आप याद रख लेना, जो वर्म क्या होते हैं, जहां लैंड होते हैं वहां पर भी होता है, वर्म लैंड पर भी होता है। और ये याद रख लेना कि ये जो होते हैं ये आपको मॉइस्ट इलाके में भी होते हैं। तो याद रख लेना ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये याद रख लेना कि ये ऐसे होते हैं, और ये क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, है ना। ये ऐसे ऐसे होते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? फ्रेश और मराइन वाटर में होते हैं। ओके सर, ये सारे चीज क्लियरेंस हो गया। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, ये फ्रेश और मराइन वाटर आपको समझ में आ गया। चलिए सर, ये जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है, सेल वॉल की जो इसकी क्या है, सेल वॉल कैसे है आप जानते हो। तो यहाँ पर सेल वॉल की जिक्र होगी तो सेल वॉल जैसे आप याद रख लेना कि इसकी सेल वॉल क्या होती है? सेलुलोज की होती है। सेलुलोज प्लस क्या होते हैं? सिलिका होती है। सिलिका की, सेलुलोज प्लस सिलिका की। अभी सिलिका के बारे में बहुत सारी चीज पता है ना, बताना भी बाकी। ये मोस्टली सेलुलोज की होते हैं। क्या होते हैं? ये
सेलुलोज की, और सेलुलोज की क्या होती है, एक पतली परत की जैसे, मान लो ऐसे याद रखने की हिंदी में लिख देते क्या, पतली परत, है ना, पतली लेयर, पतली सी लेयर की तरह होते हैं, आपको यह याद रख लेना। बाकी यहाँ पर आप याद रख लेना यूग्लिनोइड के बारे में, आप जानते तो नहीं हो लेकिन बता देते हैं कि ये के पास कोई सेलवाल वाल नहीं होती है, ये सेलवाल के बारे में कुछ जानता ही नहीं, नहीं 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 मेरे को नहीं पता है भाई सेलवाल क्या होती है, ये सेलवाल नहीं होती है, नो सेलवाल, है ना, नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह पर एक क्या होती है, एक सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन की लेयर होती है, एक प्रोटीन की कवर होती है ना, एक पेलिकल की क्या होती है, प्रोटीन कवर होती है, क्या होती है, प्रोटीन कवर होती है ना, आपको पता भी होगा, जानते हो मेरे भाई, ये आपको पता भी होगा, ये यहाँ पर आप जब पता है कि ये एनिमल है तो क्या सेल वॉल की इसको जरूरत है, सेल वॉल की जरूरत है, इसको भी सेल वॉल की जरूरत है, ये सेल वॉल रख सकता है कि नहीं, नो 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 सेल वॉल, नो सेल वॉल, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर मतलब कि जरूरत कभी कभी ऐसे कोई होते हैं कि जिसमें सेलवाल हो जाती है, तो ऐसे मोस्टली तो ये सेलवाल तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज आपको हमने लिख दिया, और आपको ये केक करके अभी बताएंगे, इसको बता देते हैं क्राइसोफाइट के बारे में, एक बताएंगे, कल को तीनों को बता देंगे, यहाँ पर चार चीजें को बताएंगे आपको, चार चीजों को जैसे कि यहाँ पर आप याद रख लेना कि चार चीजें आएंगे, चार चीजें जैसे कि अमीबा आएंगे, अमीबन्स आएंगे, है ना, और अमीबन्स में उसके बाद क्या आएंगे, जो फ्लेजलेट हो गए, उसके बाद जो सिलिया होते हैं, जो सिलिएट हो गए, उसके बाद सिलिया के बाद भी आपके पास जो स्पोरो होते हैं, स्पोरो आते हैं, स्पोरो आप जैसे कि स्पोरो से शब्द रिलेट कर दो, जो हमारे शरीर में मलेरिया कॉज करता है, स्पोरोजोआ से, जो स्पोरोजोइड जो स्टेज होता है, तो ऐसे रिलेट करके आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे मेरे भाई, अभी इसको नोट कर लो, नोट करके पहले बोल दो कि यस सर, हो गया, चमक गया बढ़िया तरीके से दिमाग में गया, तो यस सर हो गया ना, चलो मिटा दे, ओके सर। चलो आपको यहाँ तक तो समझ में आएगा, क्राइसोफाइट के बारे में हम अकेले समझाते हैं, इसको अकेले समझाने का मन करता है ना, क्राइसोफाइट के बारे में आपको क्या समझ में आया, मतलब कि आया कहाँ से हुआ, अभी थोड़े से चीज में कैसे समझ में आ जाएगा, चलिए 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 चलिए, अभी क्राइसोफाइट के बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद कल को लेक्चर में हम बातें करेंगे और भी। तो क्राइसोफाइट बीच में लिख देते हैं, फटाफट 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 लिख देते हैं, लिखो क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के बारे में लिख देते हैं, क्राइसोफाइट्स के बारे में लिख कर बताते हैं, ये पहले ही लिख दो, क्या ये पहले बेचारा क्या होता है, तो फ्रेश एंड मराइन वाटर में होता है, फ्रेश और मराइन वाटर में होता है, ठीक है सर। उसके बाद क्या होती है, इसके बाद सेल वॉल होती है, सेल वॉल होता है तभी ना, अरे यार सभी सेल वॉल भी होता है इसके पास, अच्छा सा, इसके पास उसके बाद क्या होते हैं कि डाई एटम होते हैं, डाई एटम भी के बारे में हमने जाना था, सुना था मेरे भाई, अभी इसके चीड़ फाड़ करेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या होते हैं, है ना, डाई एटम्स होते हैं, मतलब कि इसे क्या बोला जाता है, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोला जाता है, आप ये जान लिए, आप ये समझ लिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, जो प्लैंटन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लैंटन्स, जैसे कि आपको याद रख लेना, प्लैंटन्स में फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं तो वही तो फाइटोप्लैंक्टन्स है, एल्गा वेल्गा आ जाएगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपको लिख लेना है कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं,
फोटो सिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं बउआ, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये याद रख लेना मेरे भाई, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद आपको याद रख लेना सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में आपको याद रख लेना है। सेल वॉल किसकी होती है? तो सेलुलोज की होती है, सेलुलोज। प्लस किसकी होती है? सिलिका, सिलिका होती है ना। अब ये याद रख लेना, अब ये सेलुलोज सिलिका, अब ये याद रख लेना। आगे हम बताते हैं आपको, अभी पोलिश वोलिश के बारे में बताएंगे, है ना, बबुआ बताएंगे। अब ये जो सिलिका होती है ना, जैसे कि आपको एक चीज कैसे बताए, जैसे कि ये लाइक ये सिलिका कैसे होते हैं? साबुनदानी की जैसे होती है। अरे यहीं पे बताओ, ये यहाँ पर मान लो ये साबुनदानी है ना, ये ऊपर से ये साबुनदानी का ढक्कन है ना, ये तो इसे क्या बोला जाता है? इपीथेका। ऐसे क्या हो जाता है? हाइपोथेका। इपीथेका और हाइपोथेका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इपीथेका और हाइपोथेका बोला जाता है ना। और यहाँ पर ये याद रख लेना, ये यहाँ पर कुछ क्या होते हैं? मिट्टी होते हैं, कुछ मिट्टी होते हैं, है ना। यहाँ पर ये कुछ मिट्टी होते हैं, जैसे कि आपको याद रख लेना कि यहाँ पर कुछ पोर्स भी होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। आपको ये साबुनदानी देखे हो तो हम लिख सकते हैं क्या? ये जो सॉप क्या होते हैं? बॉक्स के लाइक होते हैं। ये साबुनदानी की बॉक्स, यही साबुनदानी है, यही साबुनदानी है, तो साबुनदानी के बॉक्स की तरह होती है। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो आपको बता रहे। क्या है जो जरूरी चीजें? इसको पहले लिख देते हैं। ये यूज होता है क्या? तो साउंड प्रूफिंग, पोलिशिंग में भी यूज होता है। साउंड प्रूफिंग पोलिशिंग में भी क्या करते हैं इसको मेरे भाई? यूज करते हैं, है ना। फिल्टरेशन में भी यूज करते हैं। अभी क्या है कि जो पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग में आपको जो शूज पॉलिश होता है ना, शूज, उसको हम बताएंगे, तो हम आपको अभी समझाएंगे। एक चीज पहले देख ले मेरे भाई, बंद नहीं हो जाता बार बार। हो गया मेरे भाई? हो गया? हो गया ना? चलो ठीक है। चलो आपको ये तो हो गया। अब चलो हम बताते हैं कि ये आप याद रख लेना, जो सिलिका लिखवाए हैं, सिलिका अभी मिट्टी भी लिखवा दिए, आपको बता दिए, है ना। कुछ पोर्स भी होते हैं, वो भी बता दिए, कुछ पोर्स। और ये जो सिलिका होती है, सिलिका के कारण इसकी जो सिलवॉल होती है कभी नष्ट वष्ट नहीं होती। याद रख लेना, यूजुअली क्या होती है कि इसकी सिलवॉल नष्ट नहीं होती है। नष्ट नहीं होती तो याद रख लेना मेरे भाई, ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये मिट्टी के साथ क्या होती है? इकट्ठी। आप एक चीज याद रख लेना, जो भी चीज है, मान लो कि उसकी लाइफ स्पेन होती है, हम लोग की लाइफ स्पेन कितनी है? 70 से 65 से 80, है ना, कुछ भी तो है ना। तो हर एक चीज की लाइफ स्पेन होती है, और डाई एटम जो होते हैं उसके इसकी लाइफ स्पेन होती है। और जब ये क्या होते हैं? डेड होते हैं, तो क्या होते हैं कि जो समुंदर है, ओशियन है, ओशियन में इकट्ठा होने लगते हैं। मान लो ये क्या है? ये ओशियन है, ओशियन में क्या हुए? मरवी डेड किए तो इकट्ठा होने लगे, जब डेड किए तो इसे इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा हुए तो इसको हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई? डाई डायटोमिशियस का अर्थ बोला जाता है ना। लैंड की तरह इकट्ठा हो गए, लैंड बन गए, तो लैंड की तरह इकट्ठा हो गए तो डायटोमिशियस क्या हो जाता है? अर्थ बोला जाता है। और इसी को यूज कहाँ किया जाता है मेरे भाई? इसी का तो यूज कहाँ किया जाता है? पॉलिशिंग में किया जाता है, साउंड पॉलिशिंग में। ये याद रख लेना कि जो पॉलिशिंग होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे चीज ये आज को समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो फिर से
और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बढ़िया तरीके से शेयर कर देना और अच्छे तरीके से मेरे भाई मोटिवेट होकर पढ़ते रहना और अच्छे तरीके से ही। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद।